बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 2-4 स्टार भी लगा लोगे तो आप लोगों की कमी नहीं होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में। इतना इंपॉर्टेंट है और आगे इतना न्यूज में रहने वाला है। ये हैदराबाद के बारे में, हैदराबाद जो है वो कह रहा है कि ट्रैप है यहाँ पर हीट आइलैंड, वो यहाँ पर पूरी कर देते हैं। कैसे? हम लोगों ने आज की डेट में कहीं ना कहीं दुनिया भर की फैक्ट्री लगा रखी है, दुनिया भर के मोटर व्हीकल हम लोग चला रहे हैं। नॉर्मल लेफ्ट रेट क्या बोलता है? अगर आप लोग आज की डेट में अगर पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर है, आज आप लोगों को ये लेयर्स पता है सारी की सारी, ये लेयर्स आप लोगों को याद रखनी है। और जब ये तो दे लेते हो जीएस वाला पेपर आप लोग, जब सी सेट वाला आता है तो कहानी खराब हो जाती है। ठीक है, तो सी सेट को लेकर आप लोग थोड़ा सा तैयार रहेगा, क्योंकि पेपर की टाइमिंग ऐसी है कि इंसान जो है वो आधा अधमरा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये चीजें आप लोग पहले से ही तैयार करना। अगर माइंडसेट तैयार नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जानी है। आप बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 2-4 स्टार भी लगा लोगे तो आप लोगों की कमी नहीं होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में। इतना इंपॉर्टेंट है और आगे इतना न्यूज में रहने वाला है जिसकी कुछ हद नहीं है, तो इसलिए ध्यान से सुनते हुए आप लोगों को इसको चलना है। ठीक है, बेसिक है, आराम से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में जो है वो इसको लेकर क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से समझते हुए आप लोगों को यहाँ पर चलना है। ठीक है, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है। जो चीज आप लोग बार बार डिस्कस कर रहे हो ये चीज मेरे हाथ में नहीं है। मैं आप लोग को बता दूं, आज की डेट में यूट्यूब ने ये कर रखा है कि चैनल को अगर आप लोग डीमोनेटाइज भी कर दो ना, तो भी वो उसके ऊपर में ऐड दिखाता है। उसका प्लेटफॉर्म है, उसकी जबरदस्ती चलती है। चैनल पे ऐड खत्म करने के बाद भी, बंद करने के बाद भी कई बार ऐड आते हुए नजर आते हैं। ये आज की डेट में यूट्यूब की हरकतें आप लोग को देखने को मिलेगी। हमारे दूसरे जो चैनल है सारे के सारे, एसएलवी बैंकिंग गुरु ले लो, या फिर डिफेंस वाला चैनल ले लो, एसएससी वाला चैनल ले लो, या फिर दूसरे चैनल, उनमें मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं है। उन पर भी जाके खोलोगे तो आप लोगों को एडवर्टीजमेंट आएंगे वहां पर। वो अब तक चैनल जो है वो मोनेटाइज हुए ही नहीं है, वहां पर भी आप लोगों को उस पर ऐड आते हुए नजर आएंगे। ठीक है ना? तो ये दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है आज की डेट में। तो ये आप लोग इसको इग्नोर करो, जितना कर सकते हो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ये चीजें आप लोग लेकर चलो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। तो ये दादागिरी भी होती है कई बार एक तरीके की, आप लोग ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि मैं एप्लीकेशन पर ये लेक्चर लेना स्टार्ट कर दूं, फिर एप्लीकेशन पर सारी चीजें होती रहेंगी। वहां पर तो अपने हाथ में कुछ नहीं होने वाला है, अपने हिसाब से चीजें चलेंगी। तो मॉर्निंग में एप्लीकेशन पर लेक्चर लेना स्टार्ट कर दो, बता दो मुझे, एप्लीकेशन पर आ जाओ, फिर सारे के सारे वहां पर लेक्चर ले लेते हैं। इस चीज को बार बार आप लोग डिस्कस करते हुए नजर आते हो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर इस टॉपिक को आप लोग देखो, यहाँ पर ये बात की जा रही है हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद जो है आज की डेट में हीट आइलैंड बन चुका है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से बात की जा रही है, और ये ओनली हैदराबाद की बात नहीं की जा रही है। ये आप लोगों को यहाँ पर मैं किसी और पर्टिकुलर उसके बारे में बताऊंगा, किसी और सिटी के बारे में बताऊंगा, जिससे आप लोग चीजों को समझ सकते हो। तो एक एक पॉइंट जो है वो आप लोग ध्यान रखते हुए यहाँ पर चलिएगा, ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इसी के चलते आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी बिल्कुल साफ तरीके से। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ये YouTube ये हरकतें क्यों कर रहा है मैं आप लोगों को ये बता दूं। YouTube ने एक प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है जिसको कहते हैं वो प्रीमियम। वो चाहते हैं कि लोग हमारा प्रीमियम खरीदें। अगर आप लोग प्रीमियम खरीद लोगे तो वो आप लोग एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाएंगे। तो उसके चक्कर में यहाँ पर ये उन चैनल पे भी एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं जिन चैनल पर आज तक मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं हुआ है। और ये पॉलिसी इन्होंने 2023 में चेंज की थी यूट्यूब वालों ने। ये हरकतें इनकी 2023 से चली हुई आ रही है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए, तो यूट्यूब चाहता है, इसीलिए वो धड़ल्ले से ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि लोगों को इरिटेट कर दो ताकि उनका प्रीमियम खरीद ले। और प्रीमियम खरीदने में क्या फायदा होता है यूट्यूब को? उसको किसी भी यूट्यूबर को पैसे नहीं देने होते हैं, प्रीमियम सारा का सारा उसकी पॉकेट में जाता है। तो सारी कहानी यहाँ पर है। तो चट भी तेरी और पट भी तेरी, एडवर्टीजमेंट दिखाएगा चैनल पर, उसके पैसे यूट्यूब को जाएंगे। और प्रीमियम किसी ने खरीद लिया, उसके तो सारे के सारे पैसे यूट्यूब की पॉकेट में जाएंगे जाएंगे। तो ये होती है दादागिरी। इस तरीके की दादागिरी आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर कैसे चलती है। ठीक है, अब हमारे पास में मजबूरी है, उसका प्लेटफॉर्म है, फ्री में हम लोग को यूज करना है। और अगर फ्री में प्लेटफॉर्म यूज करना है तो कुछ चीजें हम लोग को झेलनी पड़ेगी। तो आज समझ में आ गया? तो इसलिए अब इस पे फोकस करो, जहां पर फोकस कर सकते हो, ये जरूरी है यहाँ पर। तो इसके चलते मैंने इसको ऑफ भी करके देख लिया, फिर भी एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, मैंने देख ली चीजें भी करके। ठीक है, तो आप लोग इसलिए यहाँ पर फोकस करो, ये आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो आइए अब इस पे बात करते हैं। और लग रहा है ज्यादा टेंशन हो रही है तो फिर इसका प्राइम वाला खरीद लो, जो यहाँ पर यूट्यूब का आता है प्राइम वाला। उसमें मंथली लेता है यहाँ पर 150-200 रुपए वो। तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो आप लोगों के पास में इतना पैसा है, तो आप लोग मोबाइल वैसे रिचार्ज कराते हो, उसको भी करा लो अब रिचार्ज। ये यूट्यूब की एक कहानी है, समझ गए आप लोग? आइए अब आगे चलते हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ पर बात की जा रही है हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद जो है वो कह रहा है कि ट्रैप है यहाँ पर हीट आइलैंड। ठीक है, तो हीट आइलैंड जो है वो बनते जा रहे हैं, और कोई एक जगह नहीं है यहाँ पर। मैं कई सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग चीजों को समझ पाओगे एक एक कर कर। यहाँ पर मैं ओनली हैदराबाद की बात नहीं करूंगा, मैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सबकी आप लोगों से बात करूंगा, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। तो ध्यान से यहाँ पर आप जाइए। आप लोग कौन सी सिटी में रहते हैं? आप लोगों ने चीज फील की होगी, अगर किसी गाँव यानी कि विलेज से
आप लोग किसी सिटी के अंदर में जाते हो तो एक चीज आप लोग हमेशा फील करोगे कि उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर में आप लोग को गर्मी जो है वो बेइंतहा लगेगी एज कंपेयर टू अगर आप लोग गांव में रहते हो। तो इस तरीके का जब माहौल बनता है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, तो वहां पर हीट जो है वो ट्रैप होती नजर आती है। और इसका रीजन मैं आप लोग को बताऊंगा बकायदा डायग्राम समझा के। इसके चलते पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बता दूं जिससे कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहे। जैसे जब हमारी पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के ऊपर में जब सूरज की रोशनी आती है, तो सूरज की जो रोशनी आती है, इन रोशनी को हम लोग, ये जो किरणें आती हैं, इनको शॉर्ट वेव बोलते हैं हम लोग। शॉर्ट वेवलेंथ की ये किरणें आती हैं सूरज से, सूरज चाचा से निकलकर, और धरती पर आकर यहाँ पर ये टकराती हैं। जब धरती पर आकर टकराती हैं और फिर यहाँ से टकराने के बाद में ये शॉर्ट वेव जो है ये बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि जब इंसान कहीं टकराएगा तो उसकी एनर्जी वैसे ही वेस्ट हो जाएगी। उसकी एनर्जी वेस्ट हो गई यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर बाहर जाएगा तो वो आराम आराम से, ऐसे नहीं जैसे आप लोग 100 मीटर का शॉट मार दो फिर मैं बोलूँ कि 100 का और मारो, आप कहोगे वीर भाई दिमाग खराब हो गया क्या, सोने ही जान चूस ली हमारी, अब कहाँ से करें। तो यहाँ पर जब कोई आकर टकराई यहाँ पर जमीन के ऊपर में, तो टकराने के बाद में फिर यहाँ से वापस जाएगी, तो ये लॉन्ग वेव लेंथ बन जाती है। तो लॉन्ग वेव लेंथ जो होती है वो कई बार क्या होता है, हमारा जो एटमोस्फियर होता है उस एटमोस्फियर के अंदर में जो खासकर कई सारी आप लोगों को देखने को मिलती है आज के में, कई सारी एयर्स होती हैं, तो उस एयर का ब्लैंकेट रहता है, तो उसके अंदर में ये ट्रैप हो जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये पृथ्वी के ऊपर ही घूमने लगती हैं। तो नॉर्मली कुछ तो ये नॉर्मली नेचुरली होती हैं चीजें, पर लेकिन कुछ रही सही हरकतें जो हैं वो हम जैसे इंसान जो है वो यहाँ पर पूरी कर देते हैं। कैसे? हम लोगों ने आज की डेट में कहीं ना कहीं दुनिया भर की फैक्ट्री लगा रखी है, दुनिया भर के मोटर व्हीकल हम लोग चला रहे हैं, अलग अलग चीजें हम लोग कर रहे हैं धरती के ऊपर में। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हम लोग हीट आइलैंड, जब हीट मतलब एक तरीके से गर्म, आइलैंड मतलब एक तरीके का ऐसा एरिया जो कि एक तरीके से आप लोग चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, हम लोग उसको आइलैंड बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये चारों तरफ से हीट से घिरा हुआ है। तो जहां पर टाउन है वहां पर आप लोग को हीट की जो एरिया है वो आप लोग को बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन जहां पर आप लोग को गांव वाला एरिया देखने को मिलेगा, गांव या फिर जो गांव का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन टाउन बोल देते हैं, तो वहां पर आप लोग को हीट जो है वो काफी कम नजर आएगी। खासकर ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रूरल पॉपुलेशन है यहाँ पर हीट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि पेड़ ज्यादा है, वो आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन जैसे जैसे आप लोग सिटीज के अंदर में जाओगे तो कई सारी रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, एल्बिडो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो एल्बिडो वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि जितने ज्यादा सरफेस होंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों की सूरज की रोशनी पड़ेगी सरफेस के ऊपर में, और उतनी ही ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं कंज्यूम होता हुआ नजर आएगी वहां पर एक तरीके से हीट। जैसे गांव में ज्यादातर ग्रीनरी देखने को मिलती है, साथ ही साथ में आप लोगों को गांव के अंदर में जो घर छोटे छोटे आप लोगों को नजर आएंगे, तो गांव में अगर मान लीजिए एक घर है, इस घर के ऊपर में अगर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो भाई साहब इतना सरफेस बड़ा थोड़ी ना है। पर लेकिन शहर के अंदर में जो इतनी बड़ी टावर है, इसका पूरा का पूरा सरफेस, इस पे रोशनी पड़ेगी, इधर वाले सरफेस पे पूरी रोशनी पड़ेगी, इधर वाले सरफेस पे पूरी रोशनी पड़ेगी, ऊपर रोशनी पड़ेगी। तो कितना बड़ा सरफेस मिल गया सूरज को अब यहां पर अपनी रोशनी डालने के लिए। और जब इतने बड़े सरफेस पर रोशनी पड़ेगी और यहां पर ये जो रोशनी है, ये खासकर जो हीट है, ये यहां पर उस रीजन के अंदर में एब्जॉर्ब होगी यहां पर, तो उस रीजन के अंदर में आप लोग को इस तरीके के आइलैंड बनते हुए नजर आते हैं हीट के। और ये कहीं ना कहीं कंक्रीट की जो रोड होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, वहां पर फैक्ट्रीज से निकाला गया जो दुनिया भर का कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारा का सारा इस चीज का एक माहौल बनाकर आप लोगों के सामने परोस देता है, जो कि आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। तो इस चीज को आप लोग को अंडरस्टैंड करना है, जिसको लेकर आप लोग के माइंड में कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि यहां पर हीट आइलैंड कैसे बन रहा है अब आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, उसको बोलते हैं टाइम प्रेशर इन्वर्जन। टाइम प्रेशर इन्वर्जन, या फिर आप लोग इसको तापमान व्युत्क्रमण का नाम भी आप लोग दे सकते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग बात करें, जैसे कि आप लोग यहां पर देखिए, आज की डेट में पृथ्वी से अगर आप लोग ऊपर चलते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, इसके ऊपर में स्टार लगा लेना, कोई भी डाउट आप लोगों के पास में नहीं रहेगा फिर इसको लेकर। अब जब आप लोग बात करते हैं, एक बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या बोलता है, अगर आप लोग आज की डेट में अगर पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, जैसे ट्रोपोस्फीयर है, आज आप लोग को ये लेयर्स पता है सारी की सारी, ये लेयर्स आप लोग को याद रखनी है। जैसे ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, मेसोस्फीयर हो गया, थर्मोस्फीयर हो गया, एक्सोस्फीयर हो गया। इसको याद करने का एक एक्रोनिम था, मैंने जब ये एप्लीकेशन पर क्लास ली थी तो मेरे दिमाग से एक्रोनिम निकल गया। मैंने पढ़ाया तो था इसको, ठीक है ना। बता दीजिए आप लोग किसी को याद हो तो बताना। तो यहां से जब ऊपर जाते हैं तो नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पर एक लाइन होती है जिसको कर्मन लाइन बोलते हैं। तो कर्मन लाइन कहां पर आती है, ये थर्मोस्फीयर के अंदर में आप लोगों को कर्मन लाइन देखने को मिलेगी, और लगभग 100 किलोमीटर एरिया में आप लोगों को ये फैली हुई नजर आती है।
तो जो एटमोस्फियर हम लोग वर्ड यूज करते हैं, तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग एटमोस्फेयर यूज करते हो जहां तक ये चीजें फैली हुई हैं, और इसके बाहर वाले रीजन को आप लोग स्पेस बोलते हो। तो ये याद रखना, हाँ, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ट्रस्ट मी इन द एग्जाम से यहां पर आप लोग इसको याद रख सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग भूलना मत, ठीक है ना। तो यहां पर अब कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग ध्यान से वो सुनिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जब पृथ्वी से, यानी कि जो पृथ्वी का सरफेस है, यानी कि जैसे पृथ्वी के सरफेस से आप लोग ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे, तो ये बकायदा लंबे समय तक एक स्टडी की गई और उससे ये बात पता चली कि पृथ्वी के सरफेस से अगर 1000 आप लोग मीटर ऊपर जाते हो, यानी कि 1 किलोमीटर अगर आप लोग ऊपर चले जाते हो पृथ्वी के सरफेस से, तो पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। मतलब ये है, इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, कि जब जब पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाते हो, अगर पृथ्वी के सरफेस से आप लोग 154 मीटर अगर ऊपर चले गए, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, और ये नेचुरल है, और लॉन्ग टर्म तक स्टडी करने के बाद में इसका पता चलता है। और ये अलग अलग लोकेशन, सीजन या फिर उसकी वेदर कंडीशन कैसी है, उसके बेसिस पर भी ये चेंज होता हुआ नजर आता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। पर लेकिन जब कंडीशन चेंज हो जाती है, नॉर्मली मैंने क्या बताया कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है जैसे जैसे ऊपर आप लोग जाते हो, ठीक है। तो पर लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन से अपोजिट हो जाए, जैसे मान लीजिए आप उसकी डेट में, जैसे नॉर्मली एक चीज आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पर टेम्परेचर ऐसे चेंज नहीं होते हैं। जैसे नॉर्मली अगर पोलर वाले रीजन लो आप लोग, पोलर जहां पर पोल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो पोल के ऊपर में आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में बर्फ जमी हुई होती है, वो बिल्कुल व्हाइट होती है। सूरज की रोशनी आएगी ऐसे हो जाएगी, सूरज की रोशनी आएगी ऐसे चली जाएगी, सूरज की रोशनी आएगी ऐसे चली जाएगी। तो जो सूरज की रोशनी यहां पर आती है, ये टकरा कर चली जाती है, तो इसके चक्कर में क्या होता है, इस रीजन के अंदर में हीट डेवलप हो जाती है, ठीक है। नीचे तो हीट हो नहीं पाती है क्योंकि नीचे तो बर्फ है, तो बर्फ के कॉन्टेक्ट में हवाएं जो है वो ठंडी रहती है, तो हवा नीचे ठंडी है, ऊपर जाने के बाद में नॉर्मली ठंडी होती थी, पर लेकिन यहां पर गर्म हो जाती है, और इसके ऊपर फिर ऊपर चले जाते हैं, इस लेयर के भी जब ऊपर जाते हैं तो फिर ठंडी हो जाती है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन बोल देते हैं इस चीज को, जब नीचे ठंडी ऊपर गर्म और उसके ऊपर फिर ठंडी, तो जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये पैटर्न आप लोग को पोलर रीजन में, यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है पृथ्वी के, वहां पर रेगुलरली आप लोग को ये पैटर्न आप लोग को नॉर्मली देखने को मिलता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना। टेम्परेचर को लेकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, और इसी के साथ में टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। दोनों के दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां पर क्लियर कर दिए। ये सारे के सारे बहुत बड़ा आप लोगों का यहां पर इंपैक्ट जो है, ये आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर में टेम्परेचर जो होता है वो ट्रैप हो जाता है, हीट जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी के आसपास वाले रीजन में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगी, यहां पर आप लोगों को क्या आती है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब नॉर्मली ये बोलते हैं कि आज की डेट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी या फिर O3 यानी कि ओजोन होगी, ये क्या करती है, ये यहां पर हीट को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ये सी हो गया, इसके साइड में O हो गया, इसके साइड में O हो गया, तो यहां पर इनके बीच में ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये होता है कि इसके आसपास में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है। इसीलिए पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो इतना बढ़ता हुआ आप लोगों को यहाँ पर बार बार नजर आता है। ये सारी कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर पूरी पृथ्वी के बारे में तो मैंने बात कर दी, पर यहां पर क्या बात करें, यहां पर इंडिविजुअल आइलैंड के बारे में बात करें कि इस आइलैंड के अंदर में हीट जो है वो बढ़ जाती है, तो उस, सॉरी, इस सिटी के अंदर में हीट बढ़ जाती है, तो उस सिटी को हम लोग हीट आइलैंड बोलने लगते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब जब गर्मियां आती हैं, गर्मियों में ये प्रोसीजर और ज्यादा बढ़ जाता है, और इस प्रोसीजर के बढ़ने की वजह से माहौल जो है वो और ज्यादा खराब हो जाता है। इतना हो जाता है कि लोगों की जान तक जानी नजर ना जाती हुई नजर आती है। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, चलो, मैं लग तो गया ही हूँ, बट ऐसा लगता है करंट का स्टैटिक पोर्शन, लेक्चर जो है स्टैटिक बन गया, ठीक है। चलिए, एक खूबसूरती देखो अपनी पृथ्वी की आप लोग यहाँ पर, ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर आप लोगों को यहाँ पर इक्वेटर देखने को मिल रहा है, ये इक्वेटर, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग जाओगे तो ये ऊपर आप लोग चले जाओ, यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ से आगे आप लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पर आगे आप लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस रीजन के अंदर में, ठीक है। अब आज की डेट में आप लोग एक चीज उठाकर देखो, दुनिया में जितनी भी अमीर देश हैं, यानी कि दुनिया में जितने भी पावरफुल अमीर देश हैं, वो सारे के सारे वो हैं जो ठंडे इलाके में रहते हैं, वो सारे के सारे वो हैं जो ठंडे इलाके में रहते हैं। नीचे ऑस्ट्रेलिया भी आप लोग देख लो, ठीक है। इससे आप लोग क्या समझ में आता है, इससे आप लोग को ये समझ में आता है
कि भाई साहब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे इंसान की काम करने की कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर जब सर्दियों का मौसम होता है तो पढ़ने में आप लोगों का ज्यादा मन लगता है, क्योंकि आप लोग की बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है या फिर एक्स्ट्रा हीट नहीं लग रही होती है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ पाते हो। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। जितनी भी गरीब कंट्री आप लोग को इक्वेटर के आसपास या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इन रीजन में देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर माहौल ही ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो लाइफ को एंजॉय कर सके। आप लोग बोलोगे कि वीर भाई अब सिंगापुर के बारे में बात करें तो सिंगापुर तो एक ऐसी कंट्री है जिसको नॉर्मली बोला जाता है कि भाई साहब क्या अमीर कंट्री है। भाई पूरे देश के अंदर में ये बकायदा उनके यहां पर मेंशन किया जाता है कि जब इनके देश में एसी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, तब देश के अंदर में इन्होंने राहत की सांस ली। और एसी के इंट्रोड्यूस होने की वजह से सिंगापुर के अंदर में आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है सारी की सारी वेल मेंटेन है एसी के थ्रू, और वहां पर उनकी वर्किंग एफिशिएंसी फिर जो है वो इंसान की बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि लाइब्रेरी में जहां पर एसी होती है वहां पर जाकर पढ़ाई कर लेना। पर एक बात और ध्यान रख लेना मेरी थोड़ी सी यहाँ पर, ये कोई नॉर्मली आप लोगों को बताएगा नहीं। लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई तो कर लेना इसी में बैठकर, पर लेकिन जब पेपर आएगा उसके 10 दिन पहले उस लाइब्रेरी में से बाहर निकलकर नॉर्मल बैठकर नॉर्मल रूम में पढ़ाई कर लेना, क्योंकि एग्जाम सेंटर जो है सरकारी स्कूल रहता है और वहां पर एसी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो फिर मत बोलना कि भाई साहब क्या हो गया और वहां पर आप लोगों का माहौल दिमाग काम नहीं कर रहा है, पसीना पसीना छोड़े जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार मर गए लुट गए बर्बाद हो गए, इसको कोई थामो आकर। तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए पहले से अपने माइंड को इस तरीके से सेट कर कर चलो एग्जाम के लिए। पेपर का टाइमिंग वही देख लेना आप लोग, 9:30 से लेके आप लोगों को अपना याद रखना है 11:30 बजे तक। टेस्ट सीरीज भी इसी टाइम पर देनी स्टार्ट कर देनी है। और जब ये तो दे लेते हो जीएस वाला पेपर आप लोग, जब सी सेट वाला आता है तो कहानी खराब हो जाती है। ठीक है, तो सी सेट को लेकर आप लोग थोड़ा सा तैयार रहेगा, क्योंकि पेपर की टाइमिंग ऐसी है कि इंसान जो है वो आधा अधमरा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग पहले से ही तैयार करना। अगर माइंडसेट तैयार नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जानी है आप लोगों को। तो इस चीज को फोकस कर कर आप लोग एग्जाम के अंदर में जरूर चलना है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, पहले बता चुका हूं। इसलिए एप्लीकेशन पर अगर टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को लगानी है, कोशिश करो कि इसी टाइम पर टेस्ट सीरीज लगाओ, और कोशिश करो कि ऐसे माहौल में बैठकर टेस्ट सीरीज दो कि जैसे आप लोग एग्जाम में बैठकर देने वाले हो। पंखा मत चलाना, क्योंकि पंखे भी नहीं मिलेंगे कई बार वहां पर आप लोगों को। तो गर्मी में बैठकर टेस्ट सीरीज दो अपनी बैठकर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये इंपैक्ट डालेगी आप लोगों के माइंड के ऊपर में जब आप लोग वहां पर एग्जाम में बैठोगे। रात्रिचर प्राणी अगर आप लोग हो आज के डेट में, रात में आप लोग लेट तक पढ़ते हो और फिर सुबह लेट उठते हो, इस पैटर्न को चेंज कर देना। 2 महीने बचे हुए लगभग जस्ट अब। अगर अभी ये पैटर्न को लेकर चलोगे तो एग्जाम में हो सकता है कि इतना इंपैक्ट डाले कि माइंड काम ही ना करे। और खुद कई सारे टॉपर्स हैं जिनसे ये बातें आप लोगों ने सुनी भी होगी ऑनलाइन भी, कि भाई ऐसा हुआ है कि पढ़ने में बहुत अच्छे थे पर लेकिन मॉर्निंग में लेट तक पढ़ा करते थे और उठा करते थे लेट यहाँ पर, तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कत हो गई और एग्जाम के टाइम पर माइंड ने काम ही नहीं किया। एक कई सारे क्वेश्चन जो है सही करने वाले भी गलत कर कर आ गए और चीजें बर्बाद हो गई। तो ये चीजें अब चेंज करना स्टार्ट कर देना एग्जाम के पास में एटलीस्ट 1 महीने पहले। तो आप लोग ये पैटर्न सारे चेंज कर लेना, वरना आते आते क्वेश्चन भी गलत करके आओगे, दिमाग काम नहीं करेगा, एग्जाम में सोते सोते नजर आओगे, गर्मी परेशान करती नजर आएगी। क्योंकि मेरा बच्चा, मेरा लाडला, मेरा नुन्नू, मेरा पुन्नू, मेरा कुन्नू, मेरा गुन्नू, हम भाई साहब एसी में बैठकर पढ़े हैं, हम रात को लेट तक पढ़ने वाले हैं, सुबह हम लोग उठने वाले नहीं है। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो। इस साल तो नहीं होगा अगर ये पैटर्न सुधारोगे नहीं। पहले से ही चेतावनी दे रहा हूं, बाद में मत बोलना कि किसी ने बताया नहीं था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर में। तो अर्बन हीट लाइनरिंग जो है ये एक लोकल और टेम्परेरी फिनोमिनन होता है, परमानेंट नहीं है। ये गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर बढ़ जाता है, और जैसे जैसे यहाँ पर नॉर्मल चीजें चेंज होती है तो ये चेंज हो जाता है। 3 से लेके 5 डिग्री तक यहाँ पर आप लोग का टेम्परेचर जो है वो आप लोग को बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आता है। एक्स्ट्रा, ये नॉर्मल से एक्स्ट्रा आप लोग को बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिलती है। आखिर क्यों होता है ये ऐसा माहौल, क्यों होता है हे प्रभु हे जगन्नाथ, ऐसा माहौल क्यों बनता है, ये तो कोई बता दे। इस माहौल को बनाने के लिए हम रेस्पॉन्सिबल है, और उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा अर्बन हीट आइलैंड का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो मैं बोलूंगा अपने हमारी गंदी हरकतें, ह्यूमन एक्टिविटी, एनर्जी कंजप्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन हाउस गैस और पोल्यूशन फैलाने का तरीका। दूसरा, सिटी का साइज कितना है, उस सिटी के अंदर में अर्बन डेंसिटी कितनी है, उसके ऊपर में जाता है। इसी के साथ में ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है भाई साहब उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, ऐसा है कि आसपास में वेजिटेशन है, आसपास में समुद्र है, हवाएं अच्छी चलती हैं, तो अलग मजा रहता है। इसी के साथ में ग्लोबल क्लाइमेट कैसा है उस पर्टिकुलर रीजन में, एल नीना लानीना आ रही है कि नहीं आ रही है, किस तरीके का वहां पर चेंज आप लोगों को देखने को मिलता है। लोकल वेदर कैसा रहता है, पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है या फिर मैदान एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है। सिटी किस तरीके की आप लोगों ने बनाई है, कंकड़ पत्थर भर भर कर बना रखी है, फिर सिटीज में भी आप लोगों को नॉर्मल कच्चे घर देखने को मिल जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मानव धरती पर आकर ऐसा लगता है मानव को
कि भाई साहब धरती सिर्फ मेरे लिए बनी हुई है, और उसी हिसाब से उसने अपनी हरकतें करनी स्टार्ट कर दी है, और इसी की वजह से सारी चीज देखने को मिलती है। उन चीजों में क्या क्या आता है, इंक्रीज कैसे होता है अर्बन का टेम्परेचर, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो ये बहुत ही बेसिक है, इसको ध्यान से सुनना। कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन की वजह से बढ़ रहा है, यहाँ पर एयर कंडीशन चला रहे हो तुम, काम कर रहे हो, पेड़ को तुम काट रहे हो, अर्बन आप लोग आज की डेट में जिस तरीके का माहौल बना रहे हो, एक तरीके से विंड विंड ब्लॉकिंग एयर पोल्यूशन सिस्टम, एलबीडो के लिए मटेरियल तुम प्रोवाइड करा रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर, तो कहां नहीं हो तुम? हे प्रभु, हर जगह तुम ही तो हो, तुम हो हर जगह। तुम्हारी हरकतें जो हैं, जिनको आप लोग टेक्निकल भाषा में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बोलते हैं, मानव के द्वारा की गई बदतमीजी, जब तुम इस पृथ्वी के साथ में बदतमीजी करोगे तो भाई थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना होता है। तो पृथ्वी तुम्हारे साथ में मुंह पर थप्पड़ मारी है फेंक फेंक कर, क्योंकि तुमने थप्पड़ मारे यहाँ पर। और यहाँ पर गांव के अंदर में थप्पड़ कम लग रहे हैं, क्योंकि गांव वाले अभी भी समझदार है, पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। तो जो रूरल एरिया है, गांव वाला एरिया इसीलिए बेहतरीन है आज की डेट में। गांव के कंपेयर में सिटी में आओगे तो भाई 10 डिग्री टेम्परेचर आप लोग को ज्यादा नजर आएगा, मिनिमम से मिनिमम, ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंगें नहीं है, यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर ज्यादा नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को गिफ्ट में नहीं मिली है, बकायदा आप लोगों ने इन्विटेशन देकर बुलाई है यहाँ पर। ये तो ग्रीन हाउस गैस होना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होना, वेजिटेशन का कम होना, ये सारी की सारी चीजें आज की डेट में हमारी की गई कुकर्म है। इसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी टॉप पर आप लोग रख सकते हैं, अगर आप लोग को इसको लेकर दिक्कत न हो तो। ठीक है, तो आशा करता हूं कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में छप गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना। अब मैं चलता हूं आगे।